Hello, my goody moodies. Your host and dost is back. Okay, so आज का टॉपिक है What is spiraling hashtag wavering. Okay, तो अब आप पूछोगे ये स्पायरलिंग और ये वेवरिंग क्या है. मुझे भी ये लगा था. मैं एक्चुअली थोड़े दिनों पहले कुछ पढ़ रही थी तो मुझे वहाँ ये वर्ड दिखा एंड आई वाज लाइक ये क्या चीज़ है. बट फिर मुझे पता चला कि ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हम मैक्सिमम टाइम करते हैं. ओके, तो व्हाट इज़ स्पायरलिंग. स्पायरलिंग मतलब क्या होता है जब हम लॉ ऑफ अजम्पशन के लेवल पे बात करते हैं. मतलब कि मैं एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रही हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मुझे घर मैनिफेस्ट करना है. ठीक है, तो अब मुझे घर मैनिफेस्ट करना है तो मैं अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि भाई मुझे घर चाहिए. मैं बोल कर रही हूँ बट मेरे जो थॉट्स हैं, जो मैं सोच रही हूँ वो ऑटोमेटिकली मेरे पुराने थॉट पैटर्न पे जा रहे हैं. मतलब कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा पुराना थॉट. मैं कैसे घर लूँगा, मेरी तो जॉब भी नहीं है, पुराना थॉट. मैं कैसे घर लूँगा, मुझे तो ब्रोकर को इतना पैसा देना पड़ेगा, फिर पुराना थॉट. तो जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम अपने पुराने थॉट्स के पीछे भाग रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्पायरलिंग और वेवरिंग. मतलब कि मैंने सोचा कि मुझे घर चाहिए बट उसमें मैं 100 बारी उस चीज़ को नहीं पकड़ पाया. मतलब कि जब मैंने सोचा कि मुझे घर चाहिए, मैंने वो एक मिली सेकेंड के लिए सोच तो लिया मुझे घर चाहिए, एक नया घर चाहिए. पर मैं ये सोच रहा हूँ उसके बाद कि पैसा नहीं है, कैसे करूँगा, क्या होगा, बहुत महंगाई हो गई है, बहुत खर्चा है, लोन नहीं मिलेगा, फलामा ढिमाका एंड ऑल द क्वेश्चंस. ऐसे ही व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग योर एसपी, तो आपने ये सोच लिया कि भाई मुझे तो उसके साथ रहना है बट मैं कैसे रहूँगी, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे एंड ऑल फलामा ढिमाका XYZ जो भी रीज़न है. ठीक है, अब इसको ये होता है स्पायरलिंग. मतलब कि मैंने कुछ सोचा पर मेरा जो लॉजिक माइंड, यानी कि जो मेरा मतलब जो जिस माइंड को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारा जो लॉजिक माइंड होता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो हमारा जो माइंड है वो बार बार तुम्हें रियलिटी में लेके आ रहा है कि भाई देख तेरे पास तो ये नहीं है, तू कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है, भाई तेरे पास तो ये भी नहीं है, तू कैसे बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है. सेम. अब आप पूछेंगे कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ. कोई बात नहीं, मैं इसीलिए तो हूँ आपको बताने के लिए कि हाउ कैन आई हेल्प यू टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ गाइस, कम ऑन. ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है. अब मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगी जो सभी बताते हैं कि भाई 3D को इग्नोर करना है, कि भाई हम तो जानते नहीं है. तो आपने ये एक चीज़ देखिए, एग्जांपल देती हूँ कि जब आपका नया कपड़ा आता है, ठीक है, जैसे आपने कोई एक अच्छा सा नया टॉप लिया, ठीक है, तो आप क्या करते हो, नए टॉप को पहनने के लिए आपको अपने पुराना कपड़ा या पुराना टॉप निकालना पड़ेगा, तभी तो आप पहनोगे ना. ये तो नहीं है कि पुराने ही कपड़े पे नया टॉप पहन लोगे, नहीं ना. तो ऐसे ही हमारी 3D है. हमें अगर अपनी न्यू रियलिटी को अंदर डालना है तो हमें 3D को निकालना होगा. और 3D को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसको अपनी अवेयरनेस से निकालना पड़ेगा. मतलब कि मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, भाई कुछ भी हो, कैसा भी हो, आई डोंट गिव अ डैम. ओके, तो यानी कि अगर जब मैं स्पायरलिंग कर रही हूँ, यानी कि वेवरिंग, यानी कि इधर से उधर जा रही हूँ कि भाई होगा कि नहीं होगा. एक टाइम पे तो भाई मुझे मैनिफेस्ट करना है, मैं तो आज करके रहूँगी, और दूसरे टाइम पे यार कैसे होगा, क्या होगा कि भी नहीं होगा, लॉ ऑफ अजम्पशन मेरे लिए तो नहीं बना. फिर ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं. फिर उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ी देर में नहीं यार सब कर रहे हैं, मैं भी कर सकती हूँ. फिर दोबारा से आपको दिमाग में आ गया यार सबके लिए हो जाता होगा, मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए काम करता है लॉ ऑफ अजम्पशन, पर बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए काम नहीं करता. फिर दोबारा से ये चीज़ आप ये कर रहे हो अपनी डिज़ायर के साथ. जब आप ये कर रहे हो अपनी डिज़ायर के साथ, देन गाइस आई डोंट थिंक सो फिर कुछ होने वाला है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको अपने दिमाग को बोलना है कि भाई मुझे बड़ा घर चाहिए, तू ही मुझे ला के देगा. ऑब्वियसली बात है, और कौन ला के देगा, थॉट्स ही तो ला के देंगे. बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज़ पे कंफर्मेशन देनी होगी कि ये मेरी डिज़ायर है और मैं इसी को मैनिफेस्ट करके रहूँगा, नो मैटर व्हाट माय 3D इज़ शोइंग टू मी. ओके, जैसे कि
जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था टॉप का कि भाई अगर नया कपड़ा पहनना है तो पुराना तो उतारना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आपको अपनी नई रियलिटी चाहिए तो आपको अपनी पुरानी रियलिटी को अनदेखा करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भाई अनदेखा करना बहुत मुश्किल है, आई नो, क्योंकि मैं आपको भी ये बोल पा रही हूँ मेरे लिए बहुत इजी है, क्योंकि भाई मैंने प्रैक्टिस करी है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही वाला सीन है मेरे साथ। स्टार्टिंग में मैं भी आप लोगों की तरह बहुत परेशान रहती थी कि भाई मैं कैसे करूँ, लोग बोल देते 3D सामने सब कुछ दिख रहा है और मैं कैसे आँख बंद कर लूँ, नहीं हो पाता। तो एक बात याद रखो, देर आए दुरुस्त आए, मतलब कि तब नहीं हो पाता था, बट एक ना एक दिन तो शुरुआत करनी पड़ेगी। जब अपनी लाइफ को आपको बदलना है, जब आपको चाहिए कि भाई मेरी ड्रीम लाइफ ये है, मुझे यही चाहिए, तो आप उसमें एकदम एकदम ऐसे हो जाओ ना, संकल्प ले लो कि नहीं भाई ये तो मैं करके रहूँगा। और ये आप कैसे करोगे, आपको अपनी 3D को अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कुछ सोचते हैं हमारी इमेजिनेशन में, हमने तो एक सेकंड में घर खरीद लिया, हमने देख लिया कि भैया हमें यहाँ चाहिए, ये लोकेशन होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये घर होना चाहिए, ऐसे वैसे सब सोच लिया। पर 3D में आने में टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें टाइम भी नहीं लगेगा। चीज़ों को फोल्ड होने में टाइम नहीं लगता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं चाहूँ तो आज मैं अपना घर खरीद सकती हूँ, क्योंकि आई एम द क्रिएटर। और क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से भाई आपको, जब आपको 4D में आपको एक सेकंड नहीं लगा आपको क्रिएट करने में, तो आपके 3D में क्यों आपको टाइम लग रहा है? क्यों? क्योंकि आपके जो ओल्ड थॉट पैटर्न है, आपकी जो 3D है वो आपको दिक्कत दे रही है, वो बीच बीच में आ जाती है और वहाँ से आपको दिक्कत होती है, वहाँ से आप हिल जाते हो, वहाँ से आप स्पायरलिंग, जो ये मैंने वर्ड नया बोला, और वेवरिंग, आप ये दोनों करते हो, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये 3D को कैसे इग्नोर करें। देखो भाई सिंपल सी बात है, जैसे मैंने किया था, मुझे जब पता है कि ये जो मैं अभी देख रही हूँ, ये जो 3D है ये इल्यूजन है, मतलब कि ये एक छलावा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी करना है मुझे करना है, मैं हूँ क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर, आई एम अ पावरफुल क्रिएटर गाइज। देन अगर मैं क्रिएटर हूँ तो फिर मेरी रियलिटी तो मेरे अकॉर्डिंग होगी, है ना। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक 3D को ऐसे देखना पड़ेगा, जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ। शीशा देखते हैं हम, ठीक है, तो शीशे में जो हम देखते हैं तब अपने आप को दूर से ही तो देखते हैं कि अगर तैयार होके जा रहे हैं कहीं पे, हम दूर से देखेंगे कि कहाँ पे बाल मेरे निकल रहे हैं, कहाँ पे कुछ है, वहाँ पे हम सेट करते हैं। शीशे में देख के तो हम जनरली ऐसा करते हैं सेट। आपको वैसे ही देखना है, आपको अपनी 3D को ऐसे देखना है कि ये आपका पुरानी स्टोरी चल रही है, बहुत ईजी हो जाएगा फिर तो। जब आप ये देखोगे ना कि भाई ये मेरी पुरानी स्टोरी चल रही है, नई मेरी आने वाली है ना, एक चैप्टर ख़त्म होगा तभी तो नया चैप्टर आएगा। तो आपको यही चीज़ देखनी है कि ये मेरी जो 3D है, ये मेरी 3D पुरानी स्टोरी चल रही है, जो मैं 3D चाहता हूँ या फिर जो मैं 3D चाहती हूँ, वो मेरी 3D कब आएगी, जब जो मैंने अपने दिमाग में सोच रखा है और जो मेरी रियलिटी में, जैसा मेरा जो दिमाग की मेरी जो रियलिटी है वो जैसे ही मेरे 3D के साथ मैच हो जाएगी, तो यानी कि मेरी 3D मैच हो गई, है ना। तो आपको क्या करना है, आपके जो 3D इस टाइम पर कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट, आपको ये देखना है कि ये मेरे पुराने थॉट्स हैं, ये मेरा पास्ट चल रहा है, मेरा प्रेजेंट अभी आने वाला है, प्रेजेंट आने वाला है, मतलब कि प्रेजेंट मैं जी रहा हूँ। अब आप सोचोगे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, सॉरी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मतलब कि प्रेजेंट जी रहा हूँ, प्रेजेंट आप कैसे जी रहे हो, अपने दिमाग में, आपके दिमाग में ऑलरेडी आपकी एक रियलिटी चल रही है। जो बोलते हैं ना ख्याली पुलाव में मत रहो, भैया रहो ख्याली पुलाव में, ख्याली पुलाव में रहोगे तभी तो कुछ बना पाओगे। तो आप जैसे ही आपने अपने दिमाग में देखा कि आपका ये घर है और ये आपका है, आपको उस वाले प्रेजेंट में रहना है, आपको इस वाले प्रेजेंट में नहीं रहना है जो क्या कहते जो आपका चल रहा है, क्योंकि आप उससे डिटैच नहीं हो पा रहे। आपको फिर वो चाहिए कि भाई ये मैं कैसे कर पाऊँगा। इसको आपको ऐसे देखना है कि इट डज़न्ट मैटर मेरी 3D में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है, मैं उसके साथ खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मैं जो घर चाहता था वो है मेरे पास, मैं जो रिलेशनशिप चाहता था वो है मेरे पास, मैं जितने पैसे चाहता था वो है मेरे पास एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है। आई एम अ पावरफुल क्रिएटर, आई एम अ पावरफुल क्रिएटर, ये अपने आप को बोलो। और अपने आप को बस एक ही चीज़ याद दिलाते रहो कि मेरे से ही सारी चीज़ें शुरू हैं और मेरे से ही सारी चीज़ें ख़त्म हैं। अगर मेरे से ही सारी चीज़ें शुरू हैं तो ये जितनी भी 3D में अभी मेरे साथ चल रहा है
वो मैंने बनाया है और इसको मैं ही चेंज कर सकता हूँ। अब कोई और आपके लिए नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा अपने लिए। ओके गाइस, एंड थोड़े दिनों पहले मैंने एक रोबोटिक अफर्मेशन को लेके कुछ अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट वगैरह करा है, तो मैं उसकी भी वीडियो जल्दी ही डालूँगी आपको कि कैसे कैसे मैंने उसको करा एंड कैसे कैसे मेरी लाइफ में रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद माय चैनल एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट नो मोर वेवरिंग, नो मोर स्पायरलिंग, only manifesting your desire life, guys. Okay, so this is your mind over reality signing off.